नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। मालेगांव विस्फोट और उसके 17 साल बाद आया फैसला सबको मालूम हो चुका है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छन छन के सामने आती जा रही हैं। अ, उनमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, जो दो मुख्य अभियुक्त जिनको बनाया गया था, इसके अलावा बहुत सारे लोग उसमें थे। लेकिन जो सबसे आश्चर्यजनक चीज है वो ये कि इसमें तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने एक तरीके से भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को गढ़ने के लिए बहुत सारा उपक्रम किया और उसमें बहुत सारे निर्दोष लोग फंसा दिए गए। और उनका पूरा करियर, पूरा जीवन इन सब चीजों में कैसे बर्बाद हुआ, ये भी एक मुद्दा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो पुलिस है, जिसके ऊपर कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी है, कैसे एक गुलाम की तरह व्यवहार करते हैं। और ऐसे लोग जो आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज के एग्जाम देकर आते हैं, कितना कंपटीशन करते हैं, इसके बाद में जब पहुंचते हैं तो बिल्कुल चिड़ी के गुलाम हो जाते हैं। और ऐसा करते हैं कि सिर्फ जो राजनीतिक आका हैं उनकी बातें मानना ही उनका धर्म है, पैसा कमाना ही उनका धर्म है। उसके लिए देश तोड़ना पड़े, अपना समाज तोड़ना पड़े, अपना धर्म छोड़ना पड़े, तो भी उनको कोई गुरेज नहीं होती है। तो ये बात शुरू होती है 29 सितंबर 2008 को। मालेगांव में एक विस्फोट हुआ। विस्फोट में 6 लोगों की मृत्यु हुई और बताया गया कि सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। लेकिन न्यायालय ने कहा कि नहीं, सैकड़ों लोग घायल नहीं हुए। मरने वालों की संख्या तो 6 है, लेकिन घायल होने वालों की संख्या बहुत कम है। और मेडिकल सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर उसमें छेड़छाड़ करके इनकी संख्या अनावश्यक रूप से बढ़ाई गई है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका उद्देश्य ये था कि जो घटना है बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जा सके। इसका मतलब घटना कराने वाला कोई और था। और कहा यह गया कि जो साध्वी प्रज्ञा सिंह है, इनकी मोटरसाइकिल में बम था और वो फट गया। रमजान का महीना था। शाम को रोजा इफ्तार के बाद में थोड़ा सड़कों पर भीड़ रहती है और उसी समय बम फटा रात में लगभग 9 बजे। तो हताहतों की संख्या कम रही, घायलों की संख्या ज्यादा हुई। लेकिन ये बिल्कुल प्रूफ नहीं हो पाया कि जो बम धमाका है वो मोटरसाइकिल में, प्रज्ञा सिंह के मोटरसाइकिल में रखा हुआ था। कहते हैं कि पुलिस की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही अच्छी नहीं होती हैं। गांव में एक कहावत कही जाती है। जब ये घटना हो गई है, अनायास क्या होता है, ये आपको कुछ लोगों से जो इसमें भुक्तभोगी हैं उनसे ही पता चलेगी। एक उसमें थे सुधाकर द्विवेदी। उनका नाम है सुधाकर द्विवेदी या स्वामी अमृतानंद देव तीर्थ। ये जो सज्जन हैं, ये महाराष्ट्र में रहते थे और जो नासिक जिला है वही इनका कार्यक्षेत्र था। एक्चुअली ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे और इन्होंने संन्यास धारण कर लिया था, या संन्यास धारण करने की योजना थी। लेकिन ये हिंदू धर्म के लिए काम करते थे। उनका जो कर्म भूमि थी वो नासिक में थी और वो हिंदू हितों के लिए काम करते थे। जो लव जिहाद के मामले होते थे, धर्मांतरण के मामले थे, उनमें काम करते थे। और महाराष्ट्र का ये जो क्षेत्र है, इसमें बहुत धर्मांतरण की प्रक्रिया होती रहती है, बहुत जगहों पे चल रही है। और आपको याद होगा कि जो पालघाट क्षेत्र में भी 2 सन्यासियों की हत्या की गई थी, उसका कारण भी कहीं ना कहीं धर्मांतरण से जुड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो मालेगांव है, यहाँ पे विस्फोट होता है, मुस्लिम बाहुल्य इलाके में विस्फोट होता है। और उस समय पूरे भारत में 2008 में जो कांग्रेस का शासन था, पूरे भारत में कहीं ना कहीं विस्फोट होते रहते थे। हम सभी जानते हैं कि रेलवे स्टेशन पर ये सूचनाएं आती थी कि किसी भी अनजानी वस्तु को न छुएं, ये बम हो सकता है। बहुत सारी सावधानियां होती थी। तो कांग्रेस की सरकार जो इस तरीके से उन पर आरोप लगते थे, उससे मुक्ति चाहती थी। लेकिन कोई काम कारगर नहीं करना चाहती थी। कारगर काम यह है कि जो आतंक फैलाने वाले लोग हैं, जो उनको शरण देने वाले लोग हैं, जो उनके स्लीपर सेल हैं, उन पर प्रहार किया जाए, कांग्रेस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये सब उनके वोट बैंक थे। तो उन्होंने उनकी लाइन के बराबर दूसरी लाइन खड़ी करने की कोशिश की कि हम अगर हिंदू आतंकवाद का
एक शब्द पैदा करें और हिंदू आतंकवाद को इस्लामिक आतंकवाद के पैरेलल चला दें, तो हमारा वोट बैंक भी प्रभावित नहीं होगा और कोई हम पर आक्षेप भी नहीं लगा पाएगा कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी चीज है जो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, अपनी स्थापना के बाद से ही कांग्रेस के आंखों की किरकिरी रही है। ये एक सामाजिक संगठन है। हिंदुओं में एकता, समरसता, जाति विहीनता बनाना और एक अच्छे मनुष्य का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। इन उद्देश्यों के साथ लेकर बनाया गया था। तो ये तो अपना सामाजिक कार्य कर रहा था। ऐसे बहुत सारे संगठन उस समय थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया, लेकिन ये संगठन बढ़ता गया, हिंदुओं में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता गया और कांग्रेस को हमेशा इससे खतरा महसूस होता रहा। इसलिए आरएसएस पर कई बार प्रतिबंध लगाया गया। और जब 2004 में सरकार बनी कांग्रेस की, तो वो बहुमत की सरकार नहीं थी। कांग्रेस को बहुमत 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद मिला, इसके बाद कभी बहुमत मिला नहीं। ये मिलीजुली सरकार थी, बहुत सारे लोगों के सहारे चल रही थी। और कांग्रेस जब कभी भी सत्ता में आती है, उसको ये मतलब नहीं रहता है कि देश के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन दल कहाँ उगाही कर रहा है, कितना भ्रष्टाचार है, कहाँ क्या हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। अब उनके लिए एक चिंता की विषय ये थी कि 2004 में जो सरकार बनी है, 2009 में फिर इलेक्शन आते और इसके बाद में फिर इलेक्शन आते, कैसे सरकार बनी रहे क्या हो, उनको अपना वोट बैंक भी साधना था। और दूसरे, हिंदू जनमानस में भेदभाव पैदा करना था, डिविजन करने थे, कुछ लोगों को लांछित करना था। और इसमें सबसे बड़ी चीज थी कि अगर आरएसएस को उसमें लांछित किया जाता, कुछ नेताओं को पकड़ा जाता, आरएसएस के पदाधिकारियों को पकड़ा जाता, भारतीय जनता पार्टी को उसमें शामिल किया जाता, तो एक तरीके से कांग्रेस को बिल्कुल गो थ्रू मिल जाता, कोई इनके रास्ते की हर्डल नहीं रहता। ये उद्देश्य कांग्रेस का था। और उस उद्देश्य को लेकर जब ये चल रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं कि इस्लामिस्ट ने साथ न दिया हो, इस्लामिस्ट की ही योजना रहती है। जो इस्लामिस्ट और वामपंथी हैं, आजकल कांग्रेस का बौद्धिक वर्ग यही है। जैसा उन्होंने सुझाया वैसा कांग्रेस ने किया और ये सब दिग्विजय सिंह के माध्यम से हुआ। तो जब मालेगांव की घटना हो जाती है, तो ये हुआ कि इस घटना का माइलेज कैसे लिया जाए, कैसे किसी हिंदूवादी संगठन को इसमें लपेटा जाए। तो जो पास का थाना था, मालेगांव के पास का, उसमें कई थानों में ये जो सुधाकर द्विवेदी हैं, इनका जाना ना होता था। और उनके जाने का उद्देश्य सिर्फ हुआ करता था, जो लव जिहाद के मामले हैं, धर्मांतरण के मामले हैं, उसके संबंध में जाना होता था। कई पुलिस वालों से इनकी पहचान भी थी, पहचान इन द सेंस कि वो जानते थे कौन पुलिस वाला कौन है। लेकिन इसके अलावा एक और बहुत बड़ी बात है जो स्वयं सुधाकर द्विवेदी ने बताई, इसे कोई नहीं जानता था, कि जो सुधाकर द्विवेदी हैं वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए काम करते थे, भारत सरकार के लिए, उनके इन्फॉर्मर थे। और इस तरीके से जो क्षेत्र है, ये एक तरीके से माओवादियों से भी भरा पड़ा था पूरा इलाका। वामपंथी चरमपंथियों की गतिविधियां होती रहती थी, धर्मांतरण का केंद्र था ही था, तमाम मिशनरीज हैं, तमाम बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो रही थी। तो उनको एक तरीके से ये कार्य क्षेत्र दिया गया था सुधाकर द्विवेदी को। सुधाकर द्विवेदी आईबी के इन्फॉर्मर थे, उनके पास आईडी कार्ड था, उनके पास, उनको ट्रेनिंग मिली हुई थी। जब उनको थाने पर बुलाया गया, तो वो मोटरसाइकिल से गए, अपनी मोटरसाइकिल उन्होंने खड़ी की, लॉक भी नहीं की, और उनको एक कांस्टेबल ने हाथ पकड़ के गाड़ी में डाल लिया और इसके बाद वो थाने में ले गए। जहां थाने में उनको ले जाया गया, वहां परमवीर सिंह और उनके परिचित जो पुलिस वाले थे उस क्षेत्र के, वो भी थे। वहां पर उनके साथ में बहुत ही अमानवीय बर्ताव किया गया, बहुत ही मारा पीटा गया। और उनको ये भी नहीं बताया गया कि उनका दोष क्या है, कौन सा मामला है जिसकी छानबीन की जा रही है। उनसे बार बार ये पूछा जाता था कि आपके साथ और कौन कौन काम करता है। उन्होंने समझा कि शायद जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं ये उसकी बात कर रहे हैं, जो हिंदू हितों की बात कर रहे हैं शायद उसकी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बता दिया, साध्वी प्रज्ञा हैं, कर्नल पुरोहित हैं और उपाध्याय हैं, इनके नाम बताए, क्योंकि ये सब लोग जो रिटायर्ड लोग थे और जो साध्वी हैं, ये हिंदू हितों के लिए काम करते थे। और इनमें से जो ये द्विवेदी हैं, सुधाकर द्विवेदी, ये आरएसएस से जुड़े थे, शाखा में भी जाते थे, लोगों से संपर्क में रहते थे। जब इन्होंने जैसे ही नाम बताया, ये इनका उद्देश्य ये नहीं था कि इनको फंसाना है, उनको ये भी नहीं मालूम था कि क्या पूछताछ चल रही है। पुलिस ने साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और जो भी रमेश उपाध्याय, जो भी नाम इन्होंने बताए, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके बाद सबकी जो पुलिसिया कार्रवाई है वो शुरू हुई। और इसके बाद में कितना टॉर्चर किया गया, ये भी साध्वी प्रज्ञा सिंह के भी बयान आ रहे हैं, बाकी लोगों के भी बयान आ रहे हैं।
तो उसमें साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को मुख्य साजिशकर्ता बनाया गया मालेगांव के लिए। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी बात है कि इन सभी लोगों को बॉम्बे में ले जाया गया। एटीएस इनको लेके गई, और एटीएस जब इनको लेकर गई तो वहां पर हेमंत करकरे, परमवीर सिंह वगैरह सारे थे। परमवीर सिंह एक मुख्य खलनायक के रूप में थे, जिन्होंने सबको यातनाएं दी। साध्वी प्रज्ञा सिंह को, प्रभाकर द्विवेदी को, कर्नल पुरोहित को यातनाएं खुद उन्होंने अपने हाथ से दी। जैसे जैसे मामला ये आगे बढ़ेगा ये समझ में आएगा, सारी चीजें होती रही। और इसके बाद में ये जेल में पड़े रहे, इन पर चार्ज लगाए गए। जो भी आरोप थे, उनके जो साक्ष्य थे, वो इतने कमजोर थे, इतने बनाए हुए थे कि वो न्यायालय में ठहर नहीं सके। समय बहुत लगा, 17 वर्ष का समय लगा। और ये फैसला जब आया तो ये सातों आरोपी जितने भी थे वो सब बरी हो गए। लेकिन ये फैसला है, न्याय नहीं है। इस फैसले में ये कहा गया कि भाई ये कोई साक्ष्य नहीं है, इन्होंने किया नहीं। ये न्याय नहीं है। न्याय तो ये है कि जिन लोगों ने जबरदस्ती फंसाया, राजनीतिक आकाओं के इशारे पर इनको फंसाया गया और हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई, और जो फैसला आया उससे हिंदू आतंकवाद की थ्योरी ध्वस्त हो गई हो। ऐसा नहीं, हिंदू आतंकवाद तो होता नहीं, और इसे हिंदुओं से अच्छा कोई भी नहीं जानता। और जानते तो मुसलमान और क्रिश्चियंस भी हैं कि हिंदुओं में आतंकवाद नहीं होता, सभी जानते हैं। मुसलमानों की समस्या यह है कि इस्लामिक आतंकवाद को जस्टिफाइड करने के लिए उन्हें हिंदू हिंदू आतंकवाद स्वीकार करना पड़ेगा, अन्यथा वो भी जानते हैं कि हिंदुओं में आतंकवाद हो ही नहीं सकता। लेकिन जो न्यायालय का फैसला आया वो इस पूरे मामले के मनगढ़ंत होने और जानबूझकर फंसाने की पुष्टि करता है। किसी के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिले। अभी हाल में 2020 में क्या हुआ, जब ये लोग छूट कर आ गए थे, 9 साल तक लगातार जेल में रहे। कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह की जमानत होगी 9 साल बाद, यानी 2017-18 में। 2020 में अर्णव गोस्वामी ने एक इंटरव्यू किया साध्वी प्रज्ञा सिंह का, जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ने बताया कि किस तरह के अत्याचार उन पर किए गए। आपको जानकर बड़ा अत्याचार होगा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह स्वयं नहीं बता सकती कि किस तरह की गालियां उनको दी गई। गंदी गंदी ब्लू फिल्म टाइप की उनको दिखाई गई। उनको उनके साथ दुष्कर्म करने की धमकी दी गई, और उनको पुलिसकर्मियों द्वारा बहुत मारा पीटा गया, यातनाएं दी गई, जो कि बिल्कुल प्रतिबंधित है। कानून इसकी इजाजत नहीं देता, संवैधानिक रूप से ये बहुत ही गलत है। लेकिन ये कार्यवाही पुलिस ने की, और ये कार्यवाही परमवीर सिंह के दिशा निर्देश में हुई। स्वयं परमवीर सिंह उसमें इन्वॉल्व रहे, ये उनके बयान है, आप वीडियो देखते होंगे। लेकिन जैसे ही अर्णव गोस्वामी का इंटरव्यू आया प्रज्ञा सिंह का, कांग्रेस को बहुत बुरा लगा। और उस समय उद्धव जो ठाकरे हैं उनके नेतृत्व में कांग्रेस समर्थित सरकार चल रही थी। अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया। आप समझते होंगे कि नहीं, टीआरपी का मसला था और ये मसला था, लेकिन उसके पीछे भी कांग्रेस का दिमाग ये था कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हिंदूवादी विचारधारा को प्रोत्साहित करता हो या जो उनकी कलही खोलने वाला हो इस मामले में, उस सबको अंदर करना ही था उनको। इसलिए अर्णव गोस्वामी भी अंदर गए। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस सरकार ने बिल्कुल संविधान को ताक पर रखकर, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, एटीएस जो भी संस्थाएं थी उनका दुरुपयोग करते हुए ये पूरा मामला बनाया, इन सब लोगों को अंदर किया। लेकिन एक और सबसे बड़ी बात है, समझौता एक्सप्रेस से इसे जोड़ने की कोशिश की गई। क्यों जोड़ने की कोशिश की गई? क्योंकि समझौता एक्सप्रेस वो थी जो दिल्ली से अटारी तक चलती थी, और दिल्ली से जब ये पानीपत के पास पहुंची हरियाणा में, उस समय इसमें विस्फोट हुआ, और उसमें 60-65 लोग मारे गए थे। मरने वालों में ज्यादातर पाकिस्तानी मुजाहिर थे। तो इन लोगों का जो पाकिस्तान में कराची में काफी लोग रहते हैं, और अगर ये पता चल जाता पाकिस्तान में कि आतंकवादी पाकिस्तानी ही थे, तो ये स्वाभाविक होता है कि वो ऐसे लोग थे जो मुहाजिरों के विरोधी थे। तो फिर पाकिस्तान में दंगों की स्थिति आ जाती और कराची में तो स्थिति बेकाबू हो जाती। तो क्या कांग्रेस की सरकार ने पाकिस्तान की सहायता की? जी हाँ। और वो इस तथ्यों से प्रकट होता है कि एनआईए ने 2 आतंकवादियों को पकड़ा उस ब्लास्ट के लिए, उसमें से एक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन सरकार का दबाव था, क्या था, इसे कांग्रेस का मुस्लिम तुष्टीकरण कहें या हिंदुओं के प्रति उनकी घृणा कहें, कि वह आतंकवादी घटनाओं में हिंदूवादी नेताओं और संगठनों को फंसाना ही चाहती थी। तो ये जो समझौता एक्सप्रेस का मामला है, 14 दिन में पूरी पुलिस ने इंक्वायरी कर ली, और इसके बाद में जो पाकिस्तानी आतंकवादी थे उनको क्लीन चिट दे दी गई। न्यायालय में अर्जी लगाई गई कि ये
बेकसूर हैं इसका। लेकिन उन दोनों पाकिस्तानियों को छोड़ दिया गया और उसके बदले स्वामी असीवानंद को गिरफ्तार कर लिया गया। मालेगांव में लौट कर आते हैं कि मालेगांव में जो 2008 का विस्फोट हुआ, जिसमें ये पूरी कहानी घड़ी गई, उससे पहले एक विस्फोट और हुआ था 2006 में, और वो एक मस्जिद में हुआ था। उस समय काफी कैजुअलिटी हुई थी, 45 लोगों की मृत्यु हुई थी और 100 से अधिक लोग जख्मी हुए थे। उस समय भी कांग्रेस सारे हिंदुवादी संगठनों को फिट करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि कांग्रेस कुछ कर पाती, लश्कर ए तैयबा नामक एक संगठन ने उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और उसके साक्ष्य भी मिल गए, लोग पकड़े भी गए। तो कांग्रेस की आशाओं पर पानी फिर गया। कांग्रेस के बारे में आपने जाना होगा ये पहले से ही कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे 2002 से लेकर 2014 के पहले तक, कांग्रेस किसी न किसी बहाने उनको फंसाने की, फिट करने की, फिक्स करने की कोशिश करती रही। और उन्होंने ऐसा किया भी। अहमदाबाद में एक आतंकवादी मुठभेड़ हुई थी, उसमें क्या था, एक इसरत जहां नाम की एक लड़की थी, कहा गया वो बिहार की बेटी है, आतंकवादी नहीं है। लेकिन वो खुफिया रिपोर्ट के इनपुट मिला था गुजरात एटीएस को, इसके आधार पर उनका इनकाउंटर हुआ था। और जब मुस्लिम संगठनों ने, कुछ राजनीतिक दलों ने सीबीआई जांच की मांग की, तो केंद्र सरकार ने, कांग्रेस की ही सरकार थी, केंद्र सरकार में क्या है कि जो सचिव लेवल से, सेक्रेटरी लेवल से या डायरेक्टर लेवल से जो है, इसमें कहा गया कि सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये खुफिया इनपुट स्वयं केंद्र ने ही राज्य को दिया था। लेकिन बाद में देखा कि नहीं, इसका तो राजनीतिक लाभ लिया जा सकता है, तो पी चिदम्बरम जो उसमें गृह मंत्री थे, उनके इंटरवेंशन से कोर्ट में हलफनामा बदल दिया गया और सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए गए। बहुत लंबी कहानी है, उसमें बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर जोड़े गए, किया गया और फंसाने की पूरी पूरी कोशिश की गई। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जितने भी लोग थे, उसमें कई लोग बेचारे फंसे भी, निर्दोष जेलों में सड़ते रहे गुजरात दंगों की वजह से, इसर जहां मुठभेड़ में। लेकिन नरेंद्र मोदी बच गए। और चूंकि पूरे देश में बम तो बिल्कुल ऐसे फटते थे कि जिसका कोई हिसाब रखना मुश्किल था, और बम सिर्फ हिंदू धर्म स्थलों पर हो रहे हों ऐसा नहीं है। कई जगह जब आतंकवादियों को अपना हिसाब किताब बराबर जहां करना होता था या दंगे फसाद कराने होते थे, तो मुस्लिम धर्मस्थलों पर, मस्जिदों में, दरगाहों में भी ये सारी घटनाएं होती थी। तो इस तरह का एक बम विस्फोट हुआ था अजमेर में, अजमेर शरीफ दरगाह में। और उस विस्फोट में कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, तो जांच हुई और ये पाया गया कि ये तो बहुत अच्छा मौका है। अगर इस दरगाह में जो विस्फोट हुआ, इसमें अगर हिंदू संगठनों को शामिल कर दिया जाए, तो एक बंद दो काज हो जाएंगे, वोट बैंक भी सज जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। आंखों की किरकिरी जो बने रहते हैं आरएसएस और भाजपा के लोग, उनसे छुटकारा मिल जाएगा। उसमें कुछ लोगों को पकड़ा गया, वो गुजरात से उनका संबंध था। स्वाभाविक है, ये गुजरात से संबंध जोड़ने का कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। और गुजरात के लोगों को पकड़ा गया, उनको भी वही यातनाएं दी गई जैसी मालेगांव में दी गई थी। उनसे मजिस्ट्रेट के सामने एक बालिया बयान भी करा लिया गया और उनसे ये कहलवाया गया, लिखवाया गया कि जो अजमेर शरीफ में विस्फोट हुआ है, उसका निर्देश जो आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने दिया है। और जिस मीटिंग में यहाँ विस्फोट की तैयारियों की अंतिम समीक्षा की गई थी, उसमें स्वयं मोहन भागवत शामिल थे, इंद्रेश कुमार शामिल थे। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा कांड चल रहा था। वो परवान नहीं चढ़ सका, क्योंकि बहुत सारी जांच हुई और मामला बहुत साधारण सा था। तो इसमें जो कांग्रेस की योजना थी, उसका पर्दाफाश हो गया और ये मोहन भागवत को अरेस्ट नहीं कर सके। लेकिन आप देखें पूरी घटनाओं के तार कैसे जुड़ते हैं। 26/11 को मुंबई में उसी साल 2008 में बम विस्फोट होते हैं, आतंकी हमला होता है और उसमें पाकिस्तानी आतंकी समुद्र के माध्यम से आते हैं, होटल ताजमहल और तमाम जगहों पर गोलियां चलाते हैं अंधाधुंध, और 170 लोग तो घटनास्थल पर ही मारे जाते हैं और 1000 से ज्यादा घायल होते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा देखने वाली बात है कि कैसे हिंदूवादी संगठनों को फंसाने की कांग्रेस की कोशिश, और कैसे उसमें पाकिस्तान का शामिल होना, जो सिद्ध होता है वो ऐसे कि जो 10 आतंकवादी थे, उनके हाथ में कलावा, जो है कलावा बंधा हुआ था।
तिलक लगा हुआ था कुछ आतंकवादियों के। तो पूरी तैयारी के साथ आए थे कि उनमें से अगर मर जाएंगे तो कांग्रेस की सरकार उनको हिंदू आतंकवादी बता देगी। इतना सब होने के बाद भी जो अजमल कसाब पकड़ा गया जिंदा, उससे उसका कबूलनुमा हुआ, उसका जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि पाकिस्तान का है। और उसने छद्म रूप से कलावा बांधा था, तिलक लगाया हुआ था। अगर वो भी मर गया होता सुरक्षा बलों के हाथों से तो ये हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को और मजबूत कर दिया जाता। महाराष्ट्र एटीएस के एक और अधिकारी हैं जो अभी हाल ही में जिनका एक इंटरव्यू आया है, महबूब हैं, जो एटीएस में जुड़े थे। हालांकि उन्होंने ये मामला नहीं देखा था, लेकिन सुधाकर द्विवेदी ने जिन लोगों का नाम लिया था उनमें से दो लोग फरार थे, वो पुलिस के हाथ थे, नहीं चढ़ रहे थे। उनको पकड़ने के लिए दिया गया था। वो पकड़ के पुलिस ले आई और उनकी मृत्यु पुलिस कस्टडी में हो गई, दोनों की। तो जो महबूब हैं, उनका इंटरव्यू आजकल तमाम टीवी चैनल पे आ रहा है। उनसे ये कहा गया था कि आप उनके घर पे रेड करिए और उनको, घर वालों को ये बताने की कोशिश करिए कि वो अभी जिंदा है। और उन्हें उनके घर पे जाना पड़ा, रेड करना पड़ा। और जो मरे हुए लोग थे उनकी लाशें कहीं रखी हुई थी। जिस समय 26/11 का कांड हुआ, उन दोनों ही हिंदू वादियों की, हिंदू नेताओं की जो लाशें हैं उन आतंकवादियों के साथ मिला दी गई। अगर मुस्लिम आतंकवादी, इस्लामिक आतंकवादी जो पाकिस्तान से आए थे वो मर जाते तो उनको हिंदू साबित करते और हिंदू आतंकवाद की थ्योरी चला देते। लेकिन यहाँ मामला उल्टा पड़ रहा था तो उनको शामिल किया गया। और शामिल करने के पीछे उद्देश्य ये नहीं था कि उनको मुस्लिम बनाकर आतंकवादी बनाकर छोड़ दिया जाएगा। ये जो महबूब हैं, इन्होंने एक और रहस्य उद्घाटन किया है कि जो परमवीर सिंह हैं, उन्होंने सेक्रेट फंड से, जो पुलिस के पास होता है, उसमें से उनको पैसे भी दिए थे। उनको सरकारी रिवॉल्वर इशू की गई और उनसे कहा गया कि आप नागपुर जाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत हैं, इनको उठा लाइए। देखिए, कई चीजें हैं जो अगर महबूब बता रहे हैं उनकी बात में हम थोड़ा डिस्काउंट भी करें। वो कहते हैं कि नहीं, ये गैर कानूनी काम था इसलिए हमने नहीं किया, असंवैधानिक था हमने इसलिए नहीं किया। ये सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये घबराहट भी हो सकती है कि भाई इतने बड़े संगठन के मुखिया को वो पकड़ के लाएंगे, पता नहीं क्या होगा, उनकी नौकरी बचेगी नहीं बचेगी, मामला किस अ, हाल में चला जाएगा। ये डर भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने मना किया, ये बिल्कुल सही है, वो नहीं गए। और इसका खामियाजा उनको इसलिए भुगतना पड़ा कि एक तो पुलिस का ये राज कि दो हिंदूवादी व्यक्तियों की मौत पुलिस कस्टडी में हो चुकी थी, जिनकी लाशें 26/11 को बाद में डाली गई। ये रहस्य भी वो जानते थे। जो मिस्टर महबूब थे उनके पास एक तो पुलिस का ये रहस्य था कि पुलिस की कस्टडी में मृत्यु हुई है लोगों की। और दूसरा ये कि उन्होंने इस काम करने के लिए मना किया था, तो उनके विरुद्ध भी तमाम आरोप लगाए गए। और फिर उनको निलंबित किया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और बताया जाता है, स्वयं उन्होंने बताया कि फिर सस्पेंड रहते हुए ही वो रिटायर हुए और उनका कैरियर भी बर्बाद हो गया, कोई उनको प्रमोशन नहीं मिला। और अभी तक भी उनकी जो पेंशन का मुद्दा है वो नहीं संभल पाया। उनको बहुत कम पेंशन मिल रही है। हो सकता है उनका ये फ्रस्ट्रेशन है उनको ये बताने के लिए बाध्य कर रहा हो, लेकिन वो एक मुस्लिम है। एक मुस्लिम सामने आकर ये बात कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक को गिरफ्तार करने का, उठा लाने का आदेश उनको दिया गया था। तो आप कांग्रेस की मानसिकता समझ सकते हैं। अब पृथ्वीराज चौहान, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में भी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, उनका एक बयान आया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद न्यायालय द्वारा जितने भी तथ्य हैं उनको फर्जी घोषित करने और ये बताने के बाद कि सारे लोगों को फर्जी ढंग से फिट किया गया है। तो वो क्या कह रहे हैं कि इस आतंकवाद को भगवा आतंकवाद ना कहें, इसको हिंदू या सनातन आतंकवाद कहें। कितने शर्म की बात है। एक मराठा, पृथ्वीराज चौहान, एक मराठा है, शिवाजी के राज्य का निवासी है और इतनी घृणित बात कर सकता है, नीचता की इतनी हद पार कर सकता है। वो कह रहा है कि इसे हिंदू आतंकवाद कहें, इसे सनातन आतंकवाद कहें। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक ये कांग्रेसी हिंदुओं और हिंदुत्व से नफरत करते हैं। और ये नफरत आज की नहीं है, नफरत तो स्वतंत्रता के समय से है।
दुष्टात्मा गांधी, नेहरू, इन सब ने हिंदुओं के साथ क्या किया? एक पाकिस्तान भी बना दिया, और जो हिंदुस्तान बना हिंदुओं के लिए उसको धर्मशाला बना दिया। आज कहते हैं लोग उनका खून भी शामिल है यहाँ की मिट्टी में। और जमीयत उलेमाए हिंद के जो महमूद मदनी हैं वो तो ये कहते हैं कि ये हमारा देश है, जिनको हमसे दिक्कत है वो ये देश छोड़कर चले जाएं। आप सोच सकते हैं कि कैसा अ, माहौल बन रहा है। और कांग्रेस के नेताओं की ऐसी बातें हिंदुओं के जले पर नमक छिड़क रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, महाराष्ट्र में मालेगांव घटना के बाद से, और ये मामला चलते हुए 17 वर्ष हो गए हैं, 2 बार भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार रही है। एक बार तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रह चुके हैं पूरी तरह से, अभी भी सरकार उनकी चल रही है। पहले एक नाथ शिंदे के साथ में सम्मिलित रूप से चल रही, था फिर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं। आखिर ऐसा क्या कारण था कि परमवीर सिंह को फिर से कहीं ना कहीं अच्छी जगह प्रतिस्थापित किया गया? एक ऐसा व्यक्ति जिसका बायोडाटा ये कहता है कि वो हिंदू विरोधी है। इन लोगों ने चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, ये जो लोग जमानत पर छूटे उन्होंने बताया कि परमवीर सिंह ने कितना अत्याचार किया। और एक और व्यक्ति है, हेमंत करकरे, जिसको लोग बहुत फाइन ऑफिसर बताते हैं, बहुत ही देशभक्त और शहीद बताया जाता है। लेकिन एज पर सुधाकर द्विवेदी, वह उस व्यक्ति का जो सीडीआर है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड है, उसको तत्कालीन सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया, बैन कर दिया, उसे एक्सेस नहीं है किसी को। और जिस समय उसकी मृत्यु हुई थी इनकाउंटर में जब आतंकवादियों के साथ, तो उसकी जब लाश बरामद की गई तो उस पर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, और वो लाश नाले में पड़ी मिली। उनकी पहचाना गया। बहुत सारी रहस्यमय चीजें हैं उनके बारे में। और उनके बारे में कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह के साथ संपर्क में रहते थे, और जिस दिन ये लोग पकड़े गए थे, पूछताछ हो रही थी, दिग्विजय सिंह लगातार हेमंत करकरे के संपर्क में थे, जो उस समय एटीएस चीफ थे। और दिग्विजय सिंह ने ये कहा, बताया जाता है कि कोई भी आदमी बचना नहीं चाहिए, जितने आदमी आपको मिले उनको बुक कर दो। और दिग्विजय सिंह भी उन्हीं से इनपुट लेते थे, और इसके बाद में हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ते थे। और कांग्रेस ने इतना ही नहीं किया, 26/11 का जो मुंबई हमला था आतंकवादियों का, पाकिस्तानी आतंकवादियों का, उसमें कांग्रेस की संलिप्तता थी नहीं थी, ये एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन उनके हाथ पे कलावा था। और कांग्रेस इधर हिंदुवादी संगठन को फिट करने की कोशिश कर रही थी, तो दोनों एक ही रास्ते पर चल रहे थे। उनके दोनों के रास्ते मिलते थे या नहीं मिलते थे, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को प्रतिस्थापित करना। 26/11 के उन दंगों में जब अजमल कसाब पकड़ा गया, तमाम ट्रायल और उसके बाद स्टेब्लिश हो गया कि हमला पाकिस्तान ने किया। बहुत सारे जो संगठन थे उन्होंने क्लेम भी किया कि हाँ इनके आतंकी संगठन थे। लेकिन कांग्रेस सरकार डोजियर भेजती रही, डोजियर लेती रही, सब चलता रहा। उस बीच में अप्रत्यक्ष रूप से इस मुंबई हमले के लिए हिंदूवादी संगठनों को जिम्मेदार भी ठहराया जाने लगा। कांग्रेस ने इतनी तैयारी कर रखी थी कि उस पर, मुंबई हमलों पर एक किताब लिखी गई, और उसमें आरएसएस और हिंदूवादी संगठनों को मुंबई हमलों का गुनाहगार बताया गया। और आपको मालूम है कि इस किताब का विमोचन किसने किया? दिग्विजय सिंह ने। आज दिग्विजय सिंह भले कहने नहीं, हमने आरएसएस के लिए ऐसा कभी नहीं कहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है पिछले 11 साल से। लेकिन पिछले 11 साल से सत्ता में होने के बाद भी केंद्र सरकार ने या महाराष्ट्र की सरकार ने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया। आज जब साध्वी प्रज्ञा सिंह रो रो कर ये बातें दोबारा बता रही हैं, हालांकि वो सारी अर्नब गोस्वामी के इंटरव्यू में भी उन्होंने बताई थी, आज तो बाकी लोग भी सामने आ गए हैं। कई ऐसे लोग भी सामने आ गए हैं जिनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। एक तरीके से वो देश का काम कर रहे हैं, जिसमें वो महबूब शामिल है, मुस्लिम एक शामिल है। सरकार को उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए, और कम से कम जो भी इसमें आदमी इन्वॉल्व थे, जो लोग कह रहे हैं, इनकी शिकायतें ली जानी चाहिए। और उसके आधार पर परमवीर सिंह और जो दूसरे पुलिस अधिकारी उनको तुरंत निलंबित करके गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इनके विरुद्ध मुकदमा चलना चाहिए। और जो भी अत्याचार इन्होंने किए हैं, कानूनी गैर कानूनी, उनकी समीक्षा होनी चाहिए और उसके हिसाब से उनको दंडित किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में इतने दिनों से भाजपा की सरकार रही, 5 साल देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसके बाद भी इनकी सरकार चल रही है। केंद्र सरकार भी बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन देखना बाकी है कि करते हैं या सिर्फ राजनीति होती है। हालांकि भाजपा ने राजनीति शुरू कर दी है। इतना सब मामला सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। क्या माफी मांगने से हिंदू हिंदू संगठनों पर लगे हुए या कुछ सिख प्रयासों से मुक्ति मिल जाएगी? नहीं। इसलिए सरकार को और भी
ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि इस तरह की अपराध की पुनरावृत्ति ना हो। नमस्कार, फिर किसी मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।